मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको वांगो चित्रकार के बारे में कुछ बताऊंगी। आधुनिक कला में चित्रकार वांगो का बहुत योगदान है। अब आप बताइए कि आधुनिक कला की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मानव परिवर्तनशील मन का इंसान है, नित्य नए परिवर्तन चाहता है। हर क्षेत्र में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में कला अछूती कैसे रहती। इसीलिए चित्रकारों ने नित्य नए आधुनिक प्रयोग किए और चित्रकारी धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ती चली गई। जो भी चित्र बनने लगे उसमें एक आधुनिक कला का हस्तक्षेप होता चला गया। लेकिन जितने भी आधुनिक चित्रकार थे, इनके विचारों में समानताएं नहीं थी। जैसे मैंने आपको रोकोको शैली का बताया, नव शास्त्रीयतावाद का बताया। जब रोकोको शैली का उदय हुआ तब सीप में जिस तरह की धारियां होती हैं उसी तरह की धारियां चित्रों में उस तरह की रेखाएं बनने लगी। एक सिमिलर रेखाएं, उसके माध्यम से चित्र बनने लगे। चित्रों में गति थी, सौंदर्य था। लेकिन नवशास्त्रीयतावादियों ने जो ग्रीक मूर्तियां निकली थी उनकी प्रतिकृति करनी शुरू की। तो धीरे धीरे ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति लोगों को पसंद आने लगी और रोकोको शैली लुप्त होती चली गई और नवशास्त्रीयतावाद का उदय हुआ। लेकिन नवशास्त्रीयतावाद में जो चित्र बने वो आपने देखा कि मूर्तियों की प्रतिकृति थी। चित्र बहुत सुंदर थे, मूर्तियों की जो संरचना थी वो बहुत सुंदर थी। लेकिन क्या मूर्ति बोल सकती है? नहीं, उसमें भावनाओं का अभाव था चित्र में। कि लोग चित्र देखते थे, मूर्तियां देख के चले जाते थे, लेकिन मूर्तियां उनकी भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर सकती थी। क्योंकि आप किसी इंसिडेंट को एक तो सामने देखते हैं, नेचुरली उसका प्रभाव आपके मन में, आपकी भावनाओं पर निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन जब आपके सामने वो घटना घटित नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो प्रतिकृति है मूर्ति की, तो लोगों की भावनाएं उद्वेलित नहीं हुई। मूर्ति देखते थे और चले जाते थे, चित्र देखते थे, चले जाते थे। धीरे धीरे नवशास्त्रीयतावाद के चित्रों में भावनाओं का अभाव होने के कारण वो मानव मन की भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाते थे। चित्र निश्चय ही बहुत सुंदर थे, लेकिन भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाते थे। तो रोमांसवादी आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने सोचा कि चित्र ऐसा होना चाहिए जो लोगों की भावनाओं को उद्वेलित कर सके, लोग उस चित्र को महसूस कर सकें। अगर चित्र दुख भरा है तो लोगों को उस चित्र को देख के दुख का अनुभव हो। अगर चित्र में खुशी है तो उस चित्र को देख के मन में खुशी का अनुभव हो। इस तरह करके धीरे धीरे नवशास्त्रीयतावाद लुप्त होता चला गया, रोमांसवाद आता चला गया। रोमांसवाद में जैसे मेडुसा का बेड़ा जो क्षतिग्रस्त हुआ था, वो मैंने आपको बताया था कि मेडुसा का बेड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। समुद्र में वो बेड़ा क्षतिग्रस्त हुआ। उसके जो लोग थे वो इधर उधर फैल गए, कुछ जंगलों में भटक गए होंगे, कुछ पागल होकर मर गए होंगे। जो लोग बचे और जंगलों में भटक गए उनको निश्चय ही खाने पीने की भी परेशानी हुई होगी। तो जो उनकी मानसिक अवस्था थी कि इस परेशानी की वजह से कुछ लोग पागल भी हो गए होंगे। तो जो उनकी मानसिक अवस्था थी, इसको जेरिको ने बहुत अच्छा पेंट किया है। उसने बाकायदा एक बेड़ा तैयार करवाया,
उसमें जो लाशें थी, जो लोग मर गए थे, लाशों को उसमें रखा। उसके अलावा पागल खाने जाकर जो पागल व्यक्ति थे उनका बारीकी से अध्ययन किया, उनकी क्या मनोदशा थी, वो क्या सोचते थे, वो किस तरह की हरकतें करते थे। इन सब चीज़ों को रोमांसवादियों ने अपने चित्र में स्थान दिया कि भाई एक व्यक्ति की मानसिकता क्या हो सकती है। एक मूर्ति की मानसिकता को देख के आपका मन निश्चय ही उद्वेलित नहीं होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आपके सामने कोई दुख भरी घटना का चित्र प्रस्तुत कर दिया जाए तो आप दुखी होंगे उस घटना को देख के कि निश्चय ही ऐसी घटना तो हुई होगी। इसीलिए रोमांसवादियों ने जो चित्र बनाए, वो चित्र, जेरिको के चित्र लोगों को पसंद आए, लोगों की भावनाओं को चित्रों ने उद्वेलित किया, लोगों की मानसिकता को जागृत किया कि किस तरह की परिस्थिति में इंसान की मानसिकता क्या हो सकती है। एक दुख भरी कोई परिस्थिति है, उसमें आपकी मानसिकता क्या होगी। आप एक दुख भरी पेंटिंग देखते हो और आपको पता है कि ऐसी घटना हुई है, तो निश्चय ही आप उस पेंटिंग को उस घटना से आप जोड़ेंगे और आपके मन में उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई घटना नहीं हुई और मन से आप कोई चित्र बना रहे हैं तो नेचुरली आपका मन भी इतना उद्वेलित नहीं होगा। तो रोमांसवादियों ने लोगों को की भावनाओं को उद्वेलित करने, भावनाओं को जागृत करने के लिए जो चित्र बनाए, उसमें लोगों के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक दुख भरी घटना थी, लोगों ने उस चित्र को देखा, उस घटना की जो दुख था, परेशानी थी, उसको महसूस किया, बारीकी से महसूस किया। तो फिर धीरे धीरे नवशास्त्रीयतावाद समाप्त होता चला गया और रोमांसवाद आगे बढ़ता चला गया। ऐसे रोमांसवाद आया। लेकिन मैंने आपको अभी बताया, मानव मन जो है वो नित्य नए विचार मानव के मन में आते रहते हैं। मानव मन गतिशील है, नित्य नए विचार आते रहते हैं। उसमें भी उन्होंने सोचा कि किसी घटना के बारे में अपन सोच कर जो चित्र बनाते हैं, वो चित्र नेचुरली आपकी मन को उद्वेलित तो करता है, लेकिन वो चित्र बनाया तो क्या बनाया। अगर कोई घटना घटित हुई है, वो घटना हो गई और आपने मन से, यानी आपने सोच करके उस चित्र को बनाया, तो क्या बनाया। यथार्थवादी आर्टिस्ट कूर्बे वगैरह का यह मानना था कि चित्र तो वही है जो आप सामने देख रहे हैं और आपने उसको बनाया, उसको सामने आपने प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखा, महसूस किया, वो है चित्र, असली चित्र। तो यथार्थवादी आर्टिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि चित्र तो वही है जो आप सामने महसूस कर रहे हो। चित्र में अपने विचारों को अपन सोच के, किसी घटना के बारे में सोच के चित्र बनाए तो प्रत्यक्ष थोड़ी है, उस चित्र में आपका अपना क्या है। तो चित्र वही होना चाहिए जो आपने सामने एक चीज देखी और उसको बनाया। इस तरह से धीरे धीरे करके रोमांसवाद भी आधुनिक कला से लुप्त होता चला गया, क्योंकि रोमांसवाद में आर्टिफिशियल लाइट्स का प्रयोग किया गया था, बारीक मोटी पतली रेखाओं का प्रयोग किया गया था। लेकिन वो घटना एक काल्पनिक घटना थी। लेकिन अब जब यथार्थवाद आता है, यथार्थवाद में काल्पनिकता कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। वो लोग ये देखते हैं कि जो चित्र है वो प्रत्यक्ष रूप से आप देख के बताओ, चित्र में काल्पनिकता का समावेश कहाँ तक उचित है। तो यथार्थवादियों के जो विचार थे वो ये थे कि चित्र में काल्पनिकता का समावेश होना ही नहीं चाहिए, आपने जैसा देखा वैसा आप चित्रित कर दो। धीरे धीरे यथार्थवादी चित्र जो थे कूर्बे के, वो लोगों को पसंद आने लगे। इस बारे में काफी प्रदर्शनियां हुई, उन्होंने चित्रों को लोगों ने पसंद किया, देखा, महसूस किया, और सामने जो प्रत्यक्ष देख के चित्र बनाया गया है
उसकी बारीकियों को लोगों ने देखा, समझा, महसूस किया। कुछ समय बाद आप बताइए, रोमांसवाद का भी अंत होता चला गया, क्योंकि रोमांसवाद क्या था? एक काल्पनिक घटना या काल्पनिकता का समावेश था रोमांसवाद में। और यथार्थवाद में क्या है? यथार्थवाद में कुछ काल्पनिकता का समावेश है ही नहीं। यथार्थवाद में तो जैसा देखा वैसा आपने चित्रित कर दिया। उसमें आपके मन का कोई ऐसा रोल नहीं है कि आप किसी घटना के बारे में काल्पनिकता से सोचें, इमेजिनेशन करें। सामने मॉडल बिठाया, उसको आपने बना दिया। सामने जो भी चीज रखी है, फल फ्रूट जो भी रखे, आपने उसको बनाया, लेकिन उसको त्रिआयामी बनाया। क्योंकि अपनी ये जो चित्र की जो पृष्ठभूमि होती है, चित्रभूमि जो होती है, पहले भी मैंने आपको बताया कि चित्रभूमि हमेशा द्विआयामी होती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का समावेश होता है। यथार्थवादियों ने लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गोलाई का भी समावेश किया और जैसा देखा वैसा चित्रित किया। यथार्थवादी चित्रों को लोगों ने बहुत पसंद किया। फलस्वरूप क्या हुआ? रोमांसवाद का अंत हो गया। जैसे नवशास्त्रीयतावाद का अंत हुआ, रोमांसवाद का अंत हुआ, धीरे धीरे यथार्थवाद ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। और कला के क्षेत्र में, यानी चित्रकला के क्षेत्र में यथार्थवाद का समावेश हो गया। अब लोग यथार्थवादी चित्रों को पसंद करने लगे हैं। लेकिन यथार्थवाद कुछ समय चला, बहुत अच्छा चला। लोगों ने यथार्थवाद को महसूस किया, अपने चित्रों में लोगों ने स्थान दिया और चित्र यथार्थवादी चित्रों का एक प्रचलन चलता चला गया। चित्रों में यथार्थवाद का समावेश होता चला गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि मानव मन में नित्य नए विचार आते रहते हैं। अब यथार्थवाद भी खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि प्रभाववाद ने कला के क्षेत्र में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। आधुनिक कला की बात हो रही है। प्रभाववादियों ने सोचा कि अगर जो अब सामने चित्र देखा, बनाया, उसका छाया प्रकाश लगाया, उसकी भावनाओं को चित्रों में दर्शाया, बारीकियों को दिखाया, लेकिन अगर चित्रों में सब कुछ दिखा के अगर हमने चित्र सामने देख के बना लिया तो फिर चित्र क्या बनाया? उसमें आपका अपना क्या है? जो सामने देखा वो आप बना रहे हैं, लेकिन उसमें आपका अपना क्या है? आपका अपना, आपने अपनी तरफ से क्या उसमें चित्र में ऐड किया, क्या लगाया? कुछ नहीं। इसलिए प्रभाववादियों का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि आप जो देखें वो आप नहीं बनाएं, उसको उस पर पर्दा डाल दें। अगर जो आपने देखा उस पर आपने पर्दा डाल दिया और उसी चीज को आपने अपने मनोभावों से, अपनी कल्पनाओं के द्वारा बनाया तो वो चित्र आपका अपना होगा। प्रभाववादियों ने जो चित्र बनाए उसमें छाया प्रकाश सब आर्टिफिशियल लगाया गया। छाया प्रकाश का, लाइट्स वगैरह आर्टिफिशियल लगाई गई, छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। जो रंग हैं वो रंग, 2 रंग मिला के कोई नए रंग बनाए, 4 रंग मिला के कोई नए रंग बनाए। रंगों के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए। ऐसा नहीं जो कलर जैसा था वैसे ही लगा दिया, उसमें भी शेड्स बनाए गए। और ये प्रभाववादियों का था कि चित्रों में नया प्रभाव आना चाहिए। जो भी चीज है, जरूरी नहीं है कोई गोल चीज है तो उसको पूरा गोल ही बनाया जाए। आप अपने मनोभावों के अनुसार चित्र में नए नए परिवर्तन करें। नित्य नए परिवर्तन जो थे वो प्रभाववादी चित्रकारों ने किए। प्रभाववादी चित्रकार में माने, मोने, देगा, रेनॉय, लॉथरेक, सभी ने जो चित्र बनाए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो के माध्यम से, कि जो चित्र बनाए हैं उन सब में नित्य नए प्रयोग हैं। आपको मैं रोकोको शैली से लेके
एक आपको समरी बता रही हूँ चित्र में कि नित्य नए प्रयोग कैसे हुए। तो चित्रकला के क्षेत्र में कलाकार जो है आधुनिक कला में नित्य नए प्रयोग कर रहा है। आगे मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में और आर्टिस्ट वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। धन्यवाद।